यदि मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं भी आपसे पूछा है जहां पे सिस्टम मूव कर रहा है, तो ऐसे सिनारियो में नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। तो फिर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और इस बार मोशन की वजह से नेट फोर्स इक्वल टू लिखना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो वी आर टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से, वी हैव हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज अ ब्लॉक, मास इज 4 kg, दिस इज द ब्लॉक, मास इज 2 kg एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स कितना 12 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहे हैं 12 न्यूटन। अच्छा, हमको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यदि ध्यान से देखें तो कई सारे सरफेस है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, एक नीचे वाला कॉन्टैक्ट। ओके, अभी हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है एट द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर कितना मास है 2 kg, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg के बराबर होगा। तो mg कितना है 20, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड 2 kg पे लगाएगा, कितना, ये हो जाएगा 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आंसर। यहाँ पे कितना लगाएगा, तो मास कितना है 4, कितना लगाएगा 40 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, mg के बराबर होगा। बट ये वाला नॉर्मल रिएक्शन अभी हमको फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या है, वी नीड टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक के बीच में ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो बेसिक टेक्निक क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये हो गया 2 kg। ओके, 2 kg पे हम मोशन किधर हो रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में। इधर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर ही होगा। कितना एक्सेलरेशन, दोनों साथ साथ जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा एंड दैट एक्सेलरेशन इज सपोज कितना, स्मॉल a। जो अरे इधर से फोर्स लगा है 12 न्यूटन, तो किधर जाएगा, दोनों साथ साथ जाएगा ना। ऐसा थोड़ा कि 2 kg भाग जाएगा, नहीं, स्लो मूवमेंट में दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। फोर्स लगा रहे हैं कितना 12 न्यूटन। तो हमको इस पे केवल फोर्स रिप्रेजेंट करना है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मोशन केवल एक्स में हो रहा है, तो क्यों हम वाई में ज्यादा मेहनत क्यों करें, एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स। तो इस पे एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा 4 kg, किस पे लगाएगा 2 kg, और वही हमको फाइंड करना है, उसी का नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम यानी एन लग रहा है किस पे, ऑन द ब्लॉक सिस्टम। किसको कंसीडर किया 2 kg, तो ऑन द 2 kg लग गया। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। कितना है एक्सेलरेशन बालक, दिस एक्सेलरेशन इज स्मॉल a। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स तो केवल n दिख रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, अब ले रहे हैं 4 kg, तो दिस इज द 4 kg ब्लॉक। 4 kg पे इधर से आप लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं 12 न्यूटन। अच्छा, वेट फोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में मोशन हो नहीं रहा है। मोशन जिधर होगा केवल फोर्स उसी डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इधर से कितना लग रहा है 12 न्यूटन। अच्छा, इधर से क्या लगेगा, इधर 2 kg इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज ऑन द सिस्टम। कितना लग रहा है n लग रहा है, ये इस पे n लगाया तो ये भी इस पे n लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ओके, सेम होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। किधर एक्सेलरेट कर रहा है, द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये a एक्सेलरेशन से। ओके, तो फिर से क्या लिखना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यान से समझो, इधर से लगा रहे हैं 12 न्यूटन और इधर से लगा रहे हैं n, और जा किधर रहा है ब्लॉक, ब्लॉक इधर जा रहा है। अरे इधर से कितना लगा रहा है 12, इधर से कितना लगा रहा है n, और ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 ज्यादा है और n कम है, तभी तो ये इधर जाएगा। इधर कब जाएगा, ये जब ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स क्या है कम। तो नेट फोर्स कितना हो गया जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। जैसे इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ 3 न्यूटन। कैसे 5 - 2। उसी तरह से 12 न्यूटन है और इधर से n लग रहा है, तो नेट फोर्स इधर होगा। 12 ज्यादा है और n कम है, तो ज्यादा माइनस कम नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ज्यादा माइनस कम यानी 12 - n। नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है a। अच्छा, n की वैल्यू बालक पहले से तुमको पता है, n इक्वल टू कितना है 2a। तो यहाँ पे जाकर 2a पुट कर दो, तो कितना हो गया 4a। पाकिस्तान में लेके जाओ, क्या हो जाएगा 2a + 4a 6a। तो a इक्वल टू कितना हो गया 12/6 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब जब एक्सेलरेशन पता चल गया तो इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दो। तो फ्रॉम 1 बोलो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या बता रहा है, n इक्वल टू कितना है 2 × a। तो a की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 2। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना निकल गया 4 न्यूटन, और वही हमको फाइंड करना था। दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है 4 न्यूटन। क्लियर है क्या। एक और लेते हैं और उसको फिर ट्रिक मेथड से सीखेंगे। एक और ध्यान से समझो, ये है बालक। ओके, नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस, वी हैव दिस ब्लॉक, we have this block and we have this block, 2 kg 4 kg 6 kg। ओके, और इधर से लगा रहे हैं इस बार 24 ओके 48 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं फोर्स 48 न्यूटन। तो सारा सिस्टम किधर एक्सेलरेट होगा, नाउ द कंप्लीट सिस्टम विल बी एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन कॉल्ड a। कौन सा कॉमन एक्सेलरेशन a से जाएगा, स्मूथ सरफेस वाला, कभी तक फ्रिक्शन नहीं आया। ओके, क्या करना है हमको, फ्री बॉडी डायग्राम रिप्रेजेंट करना है और लिखते जाना है, अपने आप क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है तो इस बार 2 कॉन्टैक्ट है ब्लॉक के बीच में, एक ये और दूसरा ये। मान लेते हैं इस कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन n1 है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है n2। हमको फाइंड करना है n1 और n2 की वैल्यू, दैट इज आवर मेन फोकस्ड। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 kg का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कैसा दिखेगा, 6 kg पे इधर से लगेगा फोर्स, कितना लगेगा, केवल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कितना n1, और ये इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ये, दिस इज एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन a। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स केवल क्या है n1 है, मास कितना है इसका 6 और एक्सेलरेशन कितना है
ए। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, अच्छा अब ले रहे हैं 4 kg का ब्लॉक। सो दिस इज द 4 kg ब्लॉक, बट 4 kg पे दो तरफ से कांटेक्ट है, इधर से भी कांटेक्ट है, इधर से भी कांटेक्ट है। दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक लगेगा इधर से, तो इधर से कितना लगेगा N1, और इधर से कितना लगेगा बालक, दिस इज N2, इधर से नॉर्मल रिएक्शन N2। और ये किधर एक्सेलरेट हो रहा है, ये जा रहा है इधर, तो इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से। अब बताओ यहाँ पे ये ब्लॉक 4 kg इधर जा रहा है, इधर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब N2 ज्यादा है कि N1 ज्यादा है? N2 ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा माइनस कम नेट फोर्स होगा, तो N2 ज्यादा है और N1 कम है तभी ये इधर जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम, तो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पे N2 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4 kg और एक्सेलरेशन कितना है बालक a। अच्छा N1 की वैल्यू आपको पहले से पता है कितना, हाँ 6a, तो पुट कर दीजिए, N2 माइनस 6a इक्वल टू 4a, उधर लेके जाओ पाकिस्तान में, तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 4 10a, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा अब कितना kg है बालक, अब है 2 kg, तो 2 kg पे इधर आप कितना लगा रहे हो, ये तो अप्लाइड फोर्स है ना, कितना है 48 न्यूटन। किधर एक्सेलरेट हो रहा है, इधर एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, तो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, अच्छा इधर से लगेगा, ये कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट पे क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द 2 kg कितना N2। अब बताओ 48 ज्यादा है कि N2 ज्यादा है, इधर जा रहा है, मतलब 48 ज्यादा है, नेट फोर्स कितना हो गया 48 माइनस N2 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 2, एक्सेलरेशन है a। ओके, N2 की वैल्यू पता है कितना 10 है, यहाँ पे जाके पुट कर दो, 48 माइनस 10a दैट इज 12a, उधर जाके क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू 10 + 2 12a, तो यहाँ से आ गया क्या a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया कितना इस सिचुएशन में 4 मीटर पर सेकेंड। और एक बार यदि एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पे जाके पुट कर दो, यहाँ से क्या लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 6 × a, तो कितना है 6a है कितना 4, तो N1 कितना आ गया, ये आ गया 24 न्यूटन। और यदि एक बार a पता चल गया तो यहाँ पे जाके पुट कर दो, बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे N2 इक्वल टू 10 × a, ये कितना है 4, तो 4 कितना हो जाएगा N2 इक्वल टू हो गया 40 न्यूटन आंसर। ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शंस। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल और बेसिक मेथड, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट ड्रॉ करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा एक ट्रिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ट्रिक मेथड क्या है थोड़ा ध्यान से समझिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक्सेलरेशन को फाइंड करने का ट्रिक क्या है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, टोटल मूविंग मास। एक सेकंड में फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसका इतना करना पड़ा, यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये इतना करना पड़ा, क्लियर है क्या। बट अब हम एक्सेलरेशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट फाइंड करेंगे, देखिए फार्मूला क्या है, ट्रिक मेथड क्या है ट्रिक, एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम में, तो ट्रिक है क्या, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास करना है केवल। दिस इज द मेन ट्रिक टू फाइंड व्हाट, दिस इज द मेन ट्रिक टू फाइंड द एक्सेलरेशन, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। थोड़ा ध्यान से देखिए इस सिचुएशन में ड्राइविंग फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो सिस्टम को मूव करने वाला है, तो मूव करने वाला फोर्स कितना है वाला, वो है 12 न्यूटन। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 12 न्यूटन। टोटल मूविंग मास कौन कौन मूव कर रहा है 4 kg और 2 kg, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना होता है 6। तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 12। हाँ यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन, निकालना है यूजिंग दिस मेथड। तो क्या होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 12 और टोटल मूविंग मास हो गया 4 + 2 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आ रहा था, क्लियर है क्या। अच्छा इधर भी अप्लाई करो, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है 48 न्यूटन और टोटल मूविंग मास कितना है 6 + 4 + 2 कितना आ जाएगा 12। तो नेट ड्राइविंग फोर्स 48, तो 48 बाई टोटल मूविंग मास, टोटल मूविंग मास क्या हो गया 6 + 4 + 2 मतलब क्या 12, तो 48 बाई 12 कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ये आंसर आ रहा था, क्लियर है क्या। इसका मतलब ये हो गया ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना यदि है तो सिस्टम को जस्ट देख के हम बता सकते हैं कि उसमें नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। दिस इज अ वेरी कंक्लूसिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। इससे क्या निकल जाएगा हमारा सिंपल नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है क्या। और एक बार यदि एक्सेलरेशन निकल गया तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करो, क्या यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, नेट फोर्स क्या है N1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है कितना, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, एक्सेलरेशन पुट करो तुरंत निकल जाएगा क्या N1। और N1 यदि पता है N2 लिखना है तो N2 इस इक्वेशन में जाके N1 यहाँ से पता चल गया, पुट कर दो, एक्सेलरेशन पता है पुट कर दो, क्या निकल जाएगा N2 निकल जाएगा। बहुत ही देखते ही हम क्वेश्चन को हवा में बना सकते हैं, किसमें बना सकते हैं, हवा में। कैसे, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ इस तरह के हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन, ओके, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन।
ऐसे दिया है क्वेश्चन, क्या है, वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, ओके, और इसके ऊपर दो ब्लॉक है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये मास है 4 kg, ये मास है 2 kg, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। और इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना, इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच में यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक, दो ब्लॉक के बीच में क्या फाइंड करना है हमको, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो एक मेथड है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन पहले निकाल लो, और एक्सेलरेशन यदि पता चल गया तो एक का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम ये ट्रिक वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रिक मेथड, ओके। ट्रिक मेथड क्या बोलता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, टोटल मूविंग मास, समझ रहे हैं ना ये फॉर्मूला, हाँ, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, दैट इज आंसर। अब हमको पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे बालक 60 तो है, बट साथ ही साथ इधर भी एक फोर्स लगेगा। कोई भी ब्लॉक यदि मान लो इंक्लाइंड पे है, एनी ब्लॉक विच इज ऑन द इंक्लाइंड, उस पर इधर फोर्स कितना लगता है, तो लगता है mg sin थीटा। तो ड्राइविंग फोर्स केवल 60 नहीं है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, mg sin थीटा। तो पहले बताओ mg sin थीटा कितना होगा, टोटल मास कितना है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 kg, तो 4 + 2 हो गया 6 kg, तो m × g × sin थीटा, तो 6 × g कितना हो जाएगा 10, और साइन कितना डिग्री 30, तो कितना हो जाएगा हाफ। ये क्या है, ये हमने क्या लिखा है, ये लिखा है mg sin थीटा, कितना हो गया, m हो गया 6 kg, 4 + 2 6, g की वैल्यू कितना है 10, और साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे mg sin थीटा की वजह से नीचे एक फोर्स लगेगा, दैट इज हाउ मच, दैट इज 30 न्यूटन। आप कितना लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 60 न्यूटन, और इंक्लाइंड पे नीचे की तरफ वेट फोर्स कितना लगता है, दैट इज कितना 30 न्यूटन। आप लगा रहे हैं 60, वेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लगता है 30, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इस बार कितना हो जाएगा, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 60 - 30 अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल मूविंग मास कितना हो जाएगा 4 + 2, तो एक्सेलरेशन सिस्टम से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/6 यानी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। किधर जाएगा, नीचे से फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होगा ऊपर, नेट एक्सेलरेशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और कितने एक्सेलरेशन से ये सिस्टम ऊपर जाएगा, a एक्सेलरेशन, और a की वैल्यू कितना है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया, ओके। अब क्या फाइंड करना है हमको, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक फाइंड करना है। किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम लो, अच्छा हम ले रहे हैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखेगा, ये है 2 kg, अच्छा बताओ इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा mg sin 30 डिग्री, तो m कितना है इसका 2 है, तो 2g कितना है 10, और sin 30 कितना होता है हाफ, तो कितना आ गया ये 10 न्यूटन। तो इस पे इधर लग रहा है mg sin 30 की वजह से कितना 10 न्यूटन। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन द सिस्टम, तो ऑन द 2 kg ब्लॉक n फाइंड करना है हमको। अच्छा ये किधर एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। तो नेट फोर्स क्या है, इधर n है और नीचे कितना है 10 है, इधर n और नीचे कितना है 10 है, तो कौन ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा n - 10, उसी की वजह से ये ऊपर जाएगा। नीचे ऊपर कितना है n और नीचे कितना 10, और जा किधर है ऊपर, तो n ज्यादा है और 10 कम है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ये जाएगा n - 10। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 इनटू क्या एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया कितना 5, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला गया, तो 10 + 10 नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो बिटवीन द ब्लॉक वी हैव नॉर्मल रिएक्शन कितना, दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास। एक बार यदि एक्सेलरेशन आ गया तो किसी एक ब्लॉक का हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे और वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक था ये, जिसमें हमने फाइंड करना सीखा कि कैसे हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करेंगे और कैसे हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जनरल स्टेप क्या है, जनरल मेथड किसी भी न्यूमेरिकल के लिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 3 स्टेप फॉलो करना है। क्या, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व द पैरामीटर को फाइंड कीजिए। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व द पैरामीटर। और यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व द पैरामीटर में बार बार हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ता है। तो ट्रिक मेथड एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ट्रिक मेथड है नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास, दैट इज व्हाट, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मूविंग मास दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एक बार एक्सेलरेशन यदि पता चल गया, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, जैसे हमने 2 kg का केवल लिया है, 6 kg का लेना नहीं पड़ा, जनरल मेथड में दोनों का लेना पड़ता। फ्री बॉडी डायग्राम लिया और क्या कर दिया, इक्वेशन लिख दिया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। ओके, तो दिस इज द जनरल मेथड टू फाइंड व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्ट्रिंग या पुली से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बहुत ही कम समय में इजी मेथड से बना सकते हैं। ओके, तो ऑल द बेस्ट।